झनक के खातिर अप्पू करेगी अर्शी से झगड़ा। लालून और अप्पू नहीं जाने देंगे झनक को बॉस हाउस से बाहर। आखिर क्यों अनिरुद्ध ले जाना चाहता है झनक को डॉक्टर के पास? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि झनक जो है बॉस हाउस आ चुकी है और उसके आने की वजह से यहाँ अर्शी काफी ज्यादा बौखलाई हुई है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि झनक क्यों मेरे आंखों के सामने दोबारा आ गई है। वैसे दोस्तों, जब झनक गायब हो गई थी तो अर्शी के तेवर भी काफी बदल गए थे। इतनी ज्यादा वो स्वीट बन रही थी और सोच रही थी कि एक बार झनक मेरे आंखों के सामने आ जाए। जी हाँ, सबके सामने वो नाटक कर रही थी और ताकि झनक आ जाए और उससे वो माफी मांग सके। लेकिन झनक के आते ही उसके रंग बिल्कुल ही बदल गए हैं। अब यहाँ अर्शी अपने ओरिजिनल रूप में तो आ गई है, लेकिन यहाँ अब उसकी माँ के तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं। जी हाँ, सृष्टि मुखर्जी का तेवर बिल्कुल बदल चुका है, जो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। झनक के आने से अर्शी काफी ज्यादा परेशान तो है ही, लेकिन यहाँ पे उसको और भड़काते हुए नजर आने वाली है बिपाशा, जो कि उसका हमेशा से काम रहा है। जी हाँ, बिपाशा तनुजा दोनों जो है अर्शी को खूब भड़काते हैं और अर्शी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आती है। लेकिन यहाँ पे अर्शी ये बात ठान चुकी है कि झनक अगर इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहने वाली, और इस चीज का हल निकालती है यहाँ पे तनुजा। जी हाँ, तनुजा यहाँ कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे ख्याल रखने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए ही ना। तो अच्छा हुआ ये लड़की आ गई, वैसे भी नौकरानी है और नौकरानी की तरह ही तो काम करती है, तो इसको हम तुम्हारी नौकरानी मेड के लिए रख लेंगे, यानी वो तुम्हारी केयर टेकर बनेगी। जी हाँ, यहाँ पे जो तनुजा दिमाग चलाती है ना, उससे अर्शी को लगता है कि यहाँ पे झनक जो है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि झनक जो है पहले जैसी रही नहीं है। बहुत सबको जवाब देती है, अपने ही तेवर दिखाती है, अपना ही एटीट्यूड में रहती है वो लड़की। तो आपको क्या लगता है, आप झनक को ये ऑर्डर देंगी और वो मेरा ख्याल रखेगी? वो ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन तनुजा कहती है कि झनक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो क्या मुफ्त में यहाँ रहेगी? इतना तो उस लड़की को पता होना चाहिए ना कि किसी के घर ऐसे मुफ्त नहीं रह सकते। वैसे भी हम उसको पैसे नहीं दे रहे तो क्या रहने के लिए घर तो दे रहे हैं, तो इस रहने के बदले वो तुम्हारा काम करेगी। आप यहाँ देखेंगे कि जब तनुजा ये सारी बातें झनक को कहती है तो झनक एक सेकंड भी नहीं लेती है यहाँ करने में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि झनक तो जिंदगी भर मान चुकी है कि मैं एक नौकरानी हूँ। मेरी माँ नौकरानी थी तो मैं भी जन्मजात नौकरानी ही हूँ। मुझे नौकरानी बनना बहुत अच्छा लगता है, कोई भी मेरे से काम करवाए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी के भी घर जाकर काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, यहाँ कहानी की शुरुआत में झनक को एक बहुत अच्छा डांसर के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी जिंदगी कई और मोड़ ले ली। उसका डांस के प्रति भी इंटरेस्ट दिखाया गया, लेकिन बाद में जाकर अनिरुद्ध उसे अपने घर में नौकरानी बनाकर लाया और ऐसा लगता है कि उस नाटक को झनक ने अपनी सच्चाई मान ली है। जी हाँ, अपनी जिंदगी की सच्चाई मान ली है कि आखिर कुछ भी हो जाए, घूम फिर कर मुझे एक नौकरानी, एक मेड ही बनना है। तो बस फिर क्या, यहाँ पे तनुजा की बात झनक फट से मान लेती है और कहती है कि मैं यह काम जरूर करूंगी। अर्शी भी यहाँ हैरान कि झनक हाँ कर रही है, मेरा ख्याल रखेगी, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। झनक यहाँ खुशी खुशी हाँ करती है और कहती है कि मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप भले ही मुझसे नफरत करती हैं, आप भले ही मुझे देखना नहीं चाहती हैं, लेकिन मेरी तरफ से ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है आपके लिए। हाँ, मैं ये बात आपसे साफ साफ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं आपके पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ घर नहीं बसा सकती, अगर घर बसाना होता तो बहुत पहले ही ऐसा कर चुकी होती। दोस्तों, यहाँ पे जब झनक कहती है मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ, ये बात सुन के तो तीनों लोग काफी बौखला जाते हैं। ये लड़की अभी तक अनिरुद्ध को प्यार करना छोड़ी नहीं है, उससे दूर रहती है, लेकिन अभी भी अपने मन में अनिरुद्ध को बसा के रखा है। यहाँ अर्शी को गुस्सा इस बात का भी आ रहा है कि मेरी जो है अनी के साथ शादी हो चुकी है, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मेरे सामने खड़ी होके ये लड़की ऐसी बातें कर रही है। इसके अंदर जरा सा भी शर्म लिहाज है या नहीं है। झनक यहाँ साफ साफ कह देती है कि प्यार के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, कोई किसी से भी प्यार कर सकता है और प्यार करने के लिए जरूरी नहीं है दो इंसानों का पास होना, दूर रह के भी वो प्यार किया जा सकता है। और रही बात मेरे प्यार की, वो आप लोग नहीं समझेंगे और ना ही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। दोस्तों, जब इस तरीके की बातें यहाँ करती है झनक, तो पीछे से अनिरुद्ध सारी बातें सुन रहा होता है। वैसे इसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि झनक अभी भी उससे बहुत प्यार करती है।
लेकिन फिर यहाँ पे अनिरुद्ध डिसअपॉइंट हो जाता है कि झनक अब उसकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अब उसने अपनी जिंदगी किसी और के साथ बसा ली है। जी हाँ, जब से यहाँ पे अर्शी की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनी है, झनक ने पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है अनिरुद्ध से। अब उससे ठीक मुंह से बात भी नहीं करती है और इसी बात का पछतावा अनिरुद्ध को अंदर से हो रहा है। लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि चलो झनक मुझसे प्यार तो करती है ना, लेकिन कभी मेरे सामने आकर क्यों नहीं कहा। दोस्तों आप यहाँ देखने वाले तनुजा, अर्शी और बिपाशा को काफी गुस्सा आ रहा होता है झनक के ऊपर, लेकिन अब वो झनक को फुल ऑन नौकरानी बनाकर ही छोड़ेंगे और झनक जो है फुल ऑन रेडी है नौकरानी बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अर्शी का सारा काम झनक करते हुए नजर आएगी। अब उसका वो ख्याल रखेगी, उसके लिए सूप बनाएगी, उसके लिए खाना बनाएगी और जब यहाँ पे उसका बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तो झनक ही उसकी दाई माँ बनने वाली है। जी हाँ, यहाँ झनक खुद तो शादी नहीं करेगी, ना ही अपने बच्चा पैदा करेगी, लेकिन यहाँ दूसरों के बच्चे को जरूर पालेगी। दोस्तों यहाँ पे मेकर्स ने झनक की स्टोरी को क्या ही बना दिया है। ऐसा लगता है कि झनक की जिंदगी थम सी गई है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, पर झनक का जो ग्राफ है ना, वो ऑलरेडी पीछे जा रहा है। वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रही है, बस एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर यही कर रही है। अगर झनक के अंदर टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी क्यों नहीं संवार रही है। आखिर कब तक झनक को दूसरे के घर में ही दिखाया जाएगा, दूसरों के घर में वो नौकरानी बन के रहेगी और दूसरे के बच्चों को पालेगी। अभी तो झनक विहान के घर में थी, उसकी नकली पत्नी बनकर, और उसके पूरे परिवार को संभाल रही थी, उसके बच्चे को संभाल रही थी। अब जब वो ट्रैक खत्म कर दिया गया तो यहाँ पे मेकर्स दोबारा से झनक को नौकरानी के रूप में दिखा रहे हैं। जी हाँ, वही स्टार्टिंग वाला सीन जब झनक कोलकाता में आती है बोस फैमिली के अंदर और सारे लोग जो है झनक से काम करवाते हैं। पहले तो झनक की मजबूरी थी, झनक की सच्चाई किसी को पता नहीं थी, लेकिन अब जब झनक की सच्चाई पता चल गई है तब भी झनक जानबूझ के वही काम दोबारा क्यों करना चाहती है। दोस्तों कोई आप पे किसी काम का प्रेशर तभी डालता है जब उसे लगता है कि आप वो काम कर लोगे। थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, बहलाया फुसलाया जाए तो वो काम किया जा सकता है और झनक खुद को ऐसे ही रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए पूरे बोस फैमिली भांप चुके हैं कि झनक जो है एक ऐसी लड़की है कि यहाँ पे उससे कुछ भी करवाया जाए वो कर लेगी, यानी आत्मसम्मान नाम की चीज तो है नहीं झनक में। तो बस इसी बात का फायदा उठाया जाएगा और झनक जो है अपना फायदा बहुत ही आसानी से उठवाती है। पर यहाँ आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे अर्शी मनी मन काफी खुश हो रही होगी कि चलो झनक ने खुद ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो मैं झनक की क्या हालत करने वाली हूँ। यहाँ अब ये तीनों तिगड़े मिलकर झनक को खूब परेशान करने वाली है और झनक के लाइफ में और कौन कौन से चैलेंजेस लेके आएंगे देखना काफी दिलचस्प होगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दे, क्योंकि ये घर लालोन का है और अप्पू दी का है, तो अप्पू दी और लालोन जो है झनक को इस तरीके से नौकरानी के रूप में काम करते हुए बिल्कुल नहीं देखेंगे। यहाँ पे अप्पू दी तो फाइनली बहुत खुश होगी, झनक को इतने टाइम बाद देखकर उसे गले लगा लेगी और कहेगी कि अब तुम इसी घर में रहोगी और कोई तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा, ये घर हमारा है और कोई तुम्हें यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। जब तक हम जाएंगे तुम यहाँ पे आराम से अच्छे से रह सकती हो। लेकिन आप देखने वाले हैं कि जब ये लोग जबरदस्ती यहाँ अर्शी का काम करवाते हैं झनक से, तो अप्पू दी बीच में रोकेगी। इनफैक्ट अर्शी से भी झगड़ा करने वाली है कि माना तुम प्रेग्नेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा काम झनक से करवाओगी। तुम्हारी सास भी तो है, वो भी तो ये काम कर सकती है और नौकर भी हैं, वो ये काम कर सकते हैं। झनक ही मिलेगी तुम्हें ये काम करने के लिए। यहाँ पे अप्पू दी साफ साफ कहने वाली है झनक से कि तुम यहाँ पे अर्शी का कोई काम नहीं करोगी, तुम यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हो झनक, तुम यहाँ अच्छे से रहो, ये तुम्हारा ही घर है, किसी का भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ महान झनक अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं जाएगी। वो कहेगी कि नहीं, मैंने इनसे प्रॉमिस किया, इनके बच्चे का ख्याल मैं ही रखूंगी, इनका भी ख्याल मैं ही रखूंगी। अब दोस्तों जब कोई इंसान खुद ही अपने लिए नहीं लड़ना चाहता, कोई खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना नहीं चाहता, तो दूसरा कैसे उसका साथ दे पाएगा। और यही सबसे बड़ी गलती झनक की है। झनक कई बार गलत होती है, अनिरुद्ध उसका साथ देना चाहता है, लेकिन झनक इस तरीके से बातें करती है कि यहाँ पे सामने वाला भी हार जाता है। और सेम चीज यहाँ पे झनक रिपीट कर रही है। अनिरुद्ध को भी बहुत बुरा लगता है कि झनक इस तरीके से काम कर रही है। उसकी पत्नी अर्शी उसे ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है और झनक सर झुका के सारा काम कर रही है, ऐसे मानो कि अर्शी ने उसे बंधक बना रखा हो। झनक की पूरी आजादी अर्शी ने छीन रखी हो और गुलाम की तरह यहाँ झनक सारा काम करती हुई नजर आएगी। यहाँ झनक को तो अनिरुद्ध समझाएगा कि तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो करवाएंगे ही तुमसे काम, तुम मना कर दो।
घर में ऑलरेडी बहुत से लोग हैं जो इसका ख्याल रख सकते हैं, सिर्फ तुम ही क्यों रखोगी। लेकिन झनक यहाँ अनिरुद्ध से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करने वाली है और यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी पत्नी अर्शी को भी समझाएगा कि तुम झनक से सारे काम क्यों करवा रही हो। झनक क्या यहाँ तुम्हारा काम करने के लिए आई है, वो यहाँ तुम्हारा काम नहीं करेगी। इनफैक्ट आप देखने वाले हैं कि झनक की भी तबीयत यहाँ बिगड़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, यहाँ झनक की भी हालत थोड़ी सी खराब है। वो काफी टाइम से जो अच्छे से खाई पी नहीं है, जिस वजह से उसके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक से कहने वाला है कि तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, हमेशा दूसरों की फिक्र करना जरूरी नहीं है, सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। दोस्तों यहाँ पे झनक की तबीयत ठीक नहीं है तो अनिरुद्ध जल्द उसे डॉक्टर के पास लेके जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ डॉक्टर का जिक्र हो रहा है तो क्या यहाँ पे झनक को भी क्या कोई बीमारी होने वाली है, ऐसा है या नहीं है, ये तो अपकमिंग एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, जिस तरीके से अभी ट्रैक आने वाला है ना, उसमें झनक फुल ऑन नौकरानी बनती हुई नजर आने वाली है और अनिरुद्ध भी यहाँ पहले की तरह नजर आने वाला है। वो देख रहा होगा कि ये सब लोग झनक पर जुल्म कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं। अनिरुद्ध रोकना चाहता है पर रोक नहीं पा रहा। वो जाएगा भी रोकने के लिए, लेकिन झनक यहाँ खुद अपने मन मर्जी से वो सारा काम करने के लिए तैयार होगी और अनिरुद्ध को रोकेगी कि आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले, मेरी मर्जी में जो भी काम करूँ, आप मेरे कामों में दखल अंदाजी ना करें। यानी वो बिल्कुल भी अनिरुद्ध से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों इसी बीच जो है मीनू और छोटन की भी शादी होने वाली है, तो इस शादी में भी काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। पहले शादी की वजह से झनक की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ छोटन मीनू जो है झनक का फुल ऑन सपोर्ट करते हैं। जब यहाँ मीनू बहू बनकर आएगी घर में तो वो भी झनक का सपोर्ट करेगी और झनक को इस तरीके से नौकरानी के रूप में वो काम नहीं करने देगी। और मीनू के आने के बाद ये बॉस हाउस कितना बदल जाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। लेकिन फिलहाल इस ट्रैक के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।